जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भटकवाली गांव से। तो पिछले ब्लॉग में आपने थोड़ा थोड़ा भटकवाली गांव और थोड़ा सा चौरसरण गांव का देखा होगा। तो फिर से मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ भटकवाली गांव का पूरा ब्लॉग। तो ये है तिवारी और ये लकड़ी से बना हुआ है। इस पे छोटी छोटी कारीगरी की गई है और साथ ही इसको मतलब जॉइन किया गया है। 2-3 लकड़ी से बनाया गया है। ऊपर का लकड़ी पूरा एक है और यहाँ से हाफ इसको मतलब जो ये गोल वाला डिज़ाइन है इसको अलग अलग करके इस पे एक बार जॉइन किया गया है। नीचे का खंभा अलग है, चलो हो गया, और ऊपर का अलग है। तो ये है तिवारी बोलते हैं। तो हम चौरासण से आ गए थे वापस गांव में। हमें जाना था ऊपर ताऊ के घर में भी। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे थे तो हमें देख के उधर भाग रहे थे। तो मैंने बोला कि आ जाओ, मैं आप लोगों को टॉफ़ी देती हूँ। तो आप लोगों का सवाल भी होगा कि आखिर भटकवाली गांव क्यों विस्थापित कर रहा है अपने आप को चौरासण गांव में। तो वहाँ पर सुख सुविधाएं और सड़क, स्कूल सभी कुछ बहुत ही अच्छा है। सड़क भी बहुत अच्छी आ गई है और स्कूल भी वही है। तो सारी सुख सुविधाएं वही है, इसीलिए भटकवाली गांव ने अपने आप को विस्थापित कर लिया है चौरसर गांव में। और यहाँ पर मिल गई थी मुझे मेरी स्कूल की फ्रेंड प्रीति। तो थोड़ा सा मैंने उससे भी बातचीत करी। तो भटकवाली गांव में अब बस 2-3 परिवार ही रह गए हैं। बाकी लोग विस्थापित कर चुके हैं चौरसण गांव की ओर। तो हम चल दिए थे ऊपर घर में। तो यहाँ पर थे भैया लोग, इनका भी घर बन रहा है चौरसण में। ये है पुराना घर और यहाँ पर भैया जी बैठे हुए हैं। साथ में एक गांव का छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं ताऊ जी के घर में। तो ये है सामने ताऊ जी का घर। और जैसा कि मैंने बोला, सभी लोग यहाँ से विस्थापित कर चुके हैं चौरसण के लिए। तो मेरे ताऊ जी भी यहाँ से चले गए हैं। तो बस कुछ ही लोग बचे हुए हैं इस गांव में। और ये है पांडव चौक। यहाँ पर पांडव नृत्य होता था पहले। अभी तो चौरसण में हुआ था, वो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की हुई थी। तो यहाँ पर गांव के कुछ महिलाएं घास लेके आ रही थी, सूखी घास लकड़ी पर। तो हमारे यहाँ उसको स्वीट बोलते हैं। तो थोड़ी देर में मैं आपको वो चीज़ भी दिखाने वाली हूँ कि कैसा दिखता है सामने से, और बाकी चीज़ें भी बताऊँगी। और अभी हम आ रखे भटकवाली गांव में। ये है मेरे ताऊ जी का घर। बहुत ही पुराना घर है ये। कम से कम 100 साल तो हो गई इस घर को। 100 साल तो हो ही गए, 100 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, 100-150 साल। तो ये है मेरे ताऊ जी का घर। और जैसे कि मैंने बोला, यहाँ के लोग अभी यहाँ से विस्थापित कर चुके हैं चौरसण के लिए। तो यहाँ पर मेरे ताऊ जी रहते थे, उन्होंने भी ये घर अब छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और ताऊ जी भी यहाँ से जा चुके हैं अपने, जहाँ पर उनकी जन्मभूमि थी, यानी कि हमारे गांव जखेत गांव में। और यहाँ पर इनकी कर्म भूमि है ये। तो इस घर पे वो काफ़ी साल रहे और मतलब उनका जितना भी है जवानी बुढ़ापा जो भी है वो इसी घर में उनका बीता। और अभी जब सारे गांव वाले जा चुके हैं तो उन्होंने भी यहाँ से विस्थापित कर लिया है। और यहाँ पर है देवी का घर, इसमें है देवी देवताओं के बर्तन वगैरह। और यहाँ पर है हमारी हरियाली माता, जो कि पातगढ़ हरियाली आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, बहुत ऊपर है जंगलों के बीच में पहाड़ में। तो उन्हीं का स्वरूप यहाँ पर मतलब मंदिर बनाया गया। तो यहाँ पर हरियाली माता का मंदिर है। और ये मंदिर है माँ पातगढ़ हरियाली की। तो यहाँ पर माता के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो सब इस मंदिर के अंदर रखा गया है। जब पूजा होती है तभी वो चीज़ें बाहर निकाली जाती है। यहाँ पर है मेरे ताऊ जी की गौशाला। इसमें गाय बकरी वगैरह रहते थे। इस वाले में रहती थी बकरी और उस वाले में गाय। और यहाँ पर ताऊ जी ने खेती की हुई थी, यानी कि सब्जी वगैरह के लिए। इसके नीचे भी राई वगैरह बो रखी है। ये ऊपर से इसलिए रखा है कि गाय वगैरह इसको खा लेती है, इसलिए इसको ढक के रखा है। यहाँ पर भी कुछ बोया होगा आलू वगैरह। तो ये यहाँ पर पूजा वगैरह हुई थी इस पांडव चौक में।
आप लोगों ने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने डाला था ग्राम भटकवाली चौरसिया पांडव नृत्य का, तो वो यहीं पर उसका ये छोटा सा मंदिर है और यहीं पर उसका वो हुआ था थोड़ा सा, बाकी तो पूरा चौरसिया में ही हुआ। और ये है, ये तो मैंने बता ही दिया, मेरे ताऊ जी का घर है। यहाँ पर ताऊ जी रहते थे, अभी तो चले गए हैं। तो ये है फुल व्यू मेरे ताऊ जी के घर का। और अभी हम जा रहे हैं ताऊ के घर चोरी करने। यहाँ पर मेरे ताऊ का वो भी लगा है नाम का। तो चलिए ऊपर चलते हैं। पहले यहाँ पर दरवाज़ा नहीं था लेकिन ये था, और इसको खोली का गणेश बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति नहीं है, बस उसका प्रतिरूप है फ्लावर के टाइप में। और ये देखिए कुछ इस तरह की कारीगरी की होती है। आइए अंदर आप लोगों को लेके चलते हैं। इसको बोलते हैं खोली। तो यहाँ मेरे ताऊ जी ने अच्छे से बना रखा है। हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी यादें इस घर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लाइट भी नहीं है, तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर किताब भी है, फर्स्ट लाइट ये है। भैरव देवता, ताऊ जी ने मंदिर वगैरह भी बना रखा है। और ताऊ जी के घर से बाहर का फुल व्यू दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है छत से ही। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है गांव का और खेतों का। ये भी टूटने वाला है ना नीचे। तो ये था ताऊ जी का किचन, हम तो पूरा खंडर हो चुका है। और उधर आलू रखे हैं, आलू भी जम गए हैं। तो इधर दो मैं दिखाती हूँ आलू। तो यहाँ पर रखे हुए कुछ आलू और उन पर बीज आ चुके हैं। तो ये देखिए झाड़ू रखा है, बर्तन भांडे सब छूट गए। अब कोई नहीं रहता इस घर में। तो कुछ इस तरह का, इसको ये हल पे आता है काम, इसको बोलते हैं लाठ। हल पे बैल जोतते हैं इस पर। और ये है डंडाल। तो यहाँ पर ताऊ ने अपना जो कि गैस वगैरह था वो यहाँ पर रखा हुआ था, अभी तो सब शिफ्ट कर दिया तो इसलिए। और यहाँ पीछे भी खंडर जैसा हो गया, मोर का पंख पर थर्मस सब छूट गए। और ये है मेरी ताई के कुदाल दाथुली दरांती। और अभी हम आए हैं ताऊ के ऊपर डंडियाली में। और यहाँ से बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर पूरे गांव के जितने भी खेत हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारा व्यू दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और सामने से कोई आ भी रहा है तो वो भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर पतिदेव निकाल रहे थे भंकुर, जो कि जब देवता आते हैं तब बजाया जाता है। तो मैंने बोला कि उनको ऐसे छूते नहीं हैं, तो उन्होंने उनको रख दिया वापस। हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। पीछे छूट गया मेरे ताऊ जी का घर और बहुत ही बुरा लगता है। हमारा पूरा बचपन इस घर में बीता है, बहुत सारी यादें हैं इस घर की, लेकिन क्या करें, कोई है ही नहीं घर में, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अपने गांव की तरफ। अभी हमें बहुत दूर जाना है, तो चलते हैं। अभी इसको लेके आते थे, इसको बोलते घास का स्वेटा। और यहाँ पर मैं उठा रही हूँ घास का स्वेटा। तो ये लकड़ी पर सूखी घास लगाई जाती है, उसको जो लकड़ी होती है उसका नाम स्वेटा है। तो हम लोग स्वेट बोलते हैं, बाकी लोग कुछ और बोलते होंगे। तो ये पूरी भारी हुई
मतलब पूरी भारी का नाम घास का स्वीटा घास हुआ। का स्लेट तो ऐसे लाते हैं हमारे यहाँ डंडी पे भारी लगा के। चलते हैं अभी। और यहाँ पर मुझे गांव की एक चाची जी मिल गई है, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। फिर मैंने रख दिया था और फिर आ गई थी मैं नीचे, तो यहाँ पर मिल गए थे भैया जी, तो फिर मैं उनसे बात करने लग गई हूँ। और फिर मैंने उनको इनवाइट किया गांव की पूजा में। फिर हम लोग आ गए थे धारे पर, और यहाँ पर भाभी और एक उनका बच्चा कपड़ा धो रहा था। तो बच्चे ना जिद करते हैं मम्मी के साथ कि मुझे भी धोना है, तो यहीं पर अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा था। और एक धारा है गदेरे के पल्ली तरफ, तो वहाँ का पानी भी काफ़ी अच्छा होता है, पहले यहाँ काफ़ी पर साफ़ होता चक्की है। था, तो हम लोग आटा पिसवाने आते थे। और यहाँ पर जो ये पत्थर है, तो हम यहाँ पर जब तक हमारा आटा पिसते था तब तक हम लोग यहाँ पर खेल करते थे, मतलब खुशकुशी खेलते थे। खुशकुशी मतलब यहाँ से फिसल के नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है। तो ऐसे बचपन की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी यादें हैं जो कि मतलब वापस यहाँ आ कर के ताज़ा हो रही है। तो मैं इस गांव में बहुत साल बाद आ रही हूँ। अब हमारा भी सड़क आ गया गांव में नीचे, तो हम लोग ज़्यादा इस गांव में आते नहीं हैं, नहीं तो यहीं से आते थे, आना जाना यहीं से होता था। और अभी बस सिर्फ यादें रह गई है इस गांव की। तो ये है कुछ इस तरह का। चक्की भी यहाँ से हट चुकी है। और यहाँ पर अखरोट होते थे जिस टाइम, तो इन पेड़ों से हम अखरोट खाते थे। अभी भी कुछ कुछ बचे हुए हैं, लोगों ने झाड़े नहीं है, तो अब तो कोई भी नहीं लेता, पहले तो बहुत लेते थे। अखरोट का पेड़, और अभी इस पर घास लगा हुआ है। और ये घास जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है आजकल, अब ये जनवरी में काम आता है ये। तो ये है अखरोट का पेड़। चलो चलते। और यहाँ पर मुझे एक अखरोट मिल गया है, ये देखिए यहाँ पर भी छोटी। तो ये देखिए अखरोट, इसको तोड़ते हैं और तोड़ के देखते हैं कैसा निकलता है। तो ये है पत्थर, और अभी मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो चलिए तोड़ते हैं। बहुत ही हार्ड है ये तो। और ये है कुछ इस तरह का, तो इसको बोलते हैं काठी अखरोट। इसको ना पिन से खाते हैं लोग। पेड़ में आ रखा है लंगूर, ये काला काला बंदर, ये देखिए कितना भयंकर है ये तो, है ना। आ रखे बंदर, खाएंगे क्या है? ये खा रहे, इसको चबा रही हूँ, जड़िया गेहूँ ना तोड़ तोड़ के। तो यहाँ पर खूब सारे बंदर आ रखे खेतों में, और पतिदेव ने उनको ऐसे ही डराया, तो नीचे दूसरे खेतों में भागने लग गए। तो हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के ऊपर, और टॉप से ना गांव का व्यू काफ़ी सुंदर आता है। तो पतिदेव चले गए आगे, फिर मैं भी आ गई थी आगे। मैंने कहा थोड़ा सा आप भी मेरा वीडियो बना लो घर जाने का। तो यहाँ से ना हमारे गांव का काफ़ी सुंदर व्यू आता है, काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू दिखाई देता है। तो कहते हैं कि अगर गांव को जानना है और गांव को देखना है तो उसके टॉप में जाना, और वहीं से आपको गांव का व्यू कैसा है वो पता चलता है, कहाँ कहाँ घर और है वो पहुँच ही दिखाई चुके हैं देता अपने है। गांव में। तो ये है शाम का समय, और कुछ ही देर में यहाँ पर सनसेट भी होने वाला है। आ रहे हैं हम ओकाली से उंदाड़ी की तरफ। और ये है मेरे ताऊ जी का गमछा, फेवरेट गमछा, जो कि ताऊ जी के घर पे छूट गया था, तो ताऊ जी ने बोला इसको लाने के लिए, तो हम लोग इसको भी लेके आ रहे हैं। पीछे है पतिदेव। तो कैसा लगा आपको मेरे ताऊ जी का गांव? ताऊ जी गाँव बहुत अलग है, डिफरेंट हमारा है, गांव काफ़ी अच्छी लोकेशन है, पूरा व्यू आता है यहाँ से। और वहाँ पर पहली बहुत ही बार मतलब गए। बेहतरीन गाँव। ठीक है। और ये वाला घर बहुत ही बड़ा बन रहा है बुआ जी लोगों का, और मेरी मम्मी, हमारा गांव। और ये अखरोट का पेड़, अभी पत्ते इसके झड़ चुके हैं। तो हम भी बस पहुंचने वाले हैं अपने गांव में, और यहाँ पर देखिए माल्टे का पेड़, कितने सारे यहाँ पर माल्टे लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो मैं करती हूँ अपनी वीडियो की समाप्ति यहीं पर, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।